अति परिचयादवज्ञा संतत गमनामनादरो भवति मलये भिल्ल पुरंध्री चंदन तरुकाष्ठमिंधनं कुरुते चंदन तरुकाष्ठमिंधनं कुरुते। अति परिचय अगर हो जाता है तो बहुत बार अवज्ञा हो जाती है। यानी जैसे माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है, माता पिता करते हैं, तो उनका महत्व हमारे ध्यान में नहीं आता, अवज्ञा होने लगती है। यानी उनके कहने पर हम इतना ध्यान नहीं देते, इतना गंभीरता से नहीं लेते जितना लेना चाहिए। और जो महापुरुष जैसा जीवन जीते हैं उनका भी अनादर होने लगता है और ये मन का दोष, अंतःकरण का दोष बन जाता है। संतत गमनामनादरो भवति, यानी संत आने पर भी उनका अनादर हो जाता है। जैसे मलयगिरी में रहने वाले जो लोग होते हैं वह चंदन के पेड़ की लकड़ी को ईंधन बनाते हैं, क्योंकि अति परिचय हो जाता है। चंदन ही चंदन है तो क्या जलाएंगे, तो चंदन ही जला देते हैं। यह अति परिचय से अवज्ञा होती है। पहले हमने कहानी में देखा कि पांडव, युधिष्ठिर और बाकी 4 पांडव, यानी कुल मिलाकर 5 पांडव और द्रौपदी, वो वन में चले आते हैं। उधर उनके साथ प्रजा भी आने को उत्सुक थी, लेकिन समझा बुझाकर युधिष्ठिर ने वापस भेज दिया। उसके बाद आगे चलने के बाद कुछ ब्राह्मण उनके साथ आए और वह कहने लगे कि हम भी आपके साथ तीर्थ यात्रा करेंगे, जंगल में आएंगे, उधर अध्ययन करेंगे, कुछ प्रवचन भी होंगे, सत्संग होगा, अच्छी बातें होगी, संवाद होगा और हमारा अभ्यास होगा। आध्यात्मिक अभ्यास के लिए जंगल ये बहुत ही बढ़िया ऐसा ठिकान है। हमारे ऋषियों ने जो आश्रम तैयार किए वो जंगलों में तैयार किए। हमारी संस्कृति बड़ी जंगलों में बढ़ी। आज की दुनिया में अगर कोई जंगल में रहता है तो उसको जंगली बोलते हैं। ये जंगली है, इसको कुछ मैनर्स नहीं है, सभ्यता नहीं है। लेकिन सभ्यता के कारण और भेद बढ़ गया है। और तू ऐसा कपड़े नहीं पहनता है तो तू गावरान है, तू देहाती है, तू हल्का है, मैं बड़ा हूं, मैं भारी हूं। और सभ्यता के कारण एक अलग संस्कृति खड़ी हो गई, भेदाभेद ज्यादा बढ़ गए। फिर वो अलग विषय है। लेकिन पांडव जंगल में रहने लगे, उनके साथ ब्राह्मण भी रहने लगे। ब्राह्मण बोलते कि हम कुछ आपके पास मांगेंगे नहीं, हम भूखा भी रहेंगे तो भी नहीं मांगेंगे, आप अपना वनवास चलने दो, हम आपके साथ अपनी रोजी रोटी या तो जो भी पेट भरने का जो भी उपाय है वो करेंगे, आप चिंता मत करना। लेकिन युधिष्ठिर को वो अच्छा नहीं लगा कि मेरे साथ अगर रहते हैं तो उनको पहले मिलना चाहिए, बाद में हम खाएंगे। ये संस्कृति है, दूसरों को देकर खाना, ये भारतीय संस्कृति है। और फिर शौनक ऋषि, धौम्य ऋषि
वह उपदेश करते हैं कि जो युधिष्ठिर बोल रहे वो सही है, वह धर्म है, धर्मराजा है, और आप सूर्य की उपासना करो और सूर्य आपको उपाय बताएगा। तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने थाली दे दी, वो अक्षय पात्र दे दिया, और वो अक्षय पात्र के कारण हाँ द्रौपदी रसोई पकाती, थोड़ी सी पकाती और सभी को खिलाती, सभी तृप्त हो जाते। बाद में फिर पांडव खा जाते, और खाने के बाद फिर युधिष्ठिर, और बाद में फिर द्रौपदी खाती, और द्रौपदी जब थाली धो डालती तो फिर उसमें से अन्न खत्म हो जाता। तो इस प्रकार सूर्य हमें सब कुछ देता है, वो अक्षय पात्र है, और उसके ही कारण हमारा जीवन, हमें अन्न मिलता है, पानी मिलता है, जो भी हम जिंदा है जीवन, वो उसी के कारण मिलता है। तो इस प्रकार वो रहने लगे। अभी वो आगे चलते चलते काम्यक वन में आ गए। इधर धृतराष्ट्र के पास विदुर जी आते हैं। विदुर जी आते हैं तो धृतराष्ट्र बोलते हैं विदुर जी को कि भैया, ये पांडव और कौरवों में, दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों में कुछ तालमेल बैठ जाए। जो भी हो गया वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दोनों का हित हो ऐसी बात मुझे बताओ। दोनों का संबंध अच्छा रहे। वो अभी चिढ़कर गए, क्रोधित होकर गए, वो पांडव अगर क्रोधित होकर गए हैं तो वो विनाश करके ही रहेंगे, ऐसा मन में लगता है धृतराष्ट्र के। तो दोनों के संबंध अच्छा कैसे रहे, ऐसी बात मुझे बता दो। आप धर्मज्ञ है, आप नीति निपुण है, आप इसमें से कुछ उपाय बताओ कि क्या करना चाहिए। तो विदुर जी बोलते हैं कि जो युधिष्ठिर को कपट द्यूत से हराया, छल से हराया, यह अच्छी बात नहीं हुई, और ये पूरे कुरुकुल पर कलंक है, और ये कलंक अगर धोना है तो पांडवों के साथ, युधिष्ठिर के साथ तालमेल रखना चाहिए, क्षमा मांगकर उनको राज्य वापस देना चाहिए, उनको आदरपूर्वक सिंहासन पर बिठाकर दुर्योधन को सजा देनी चाहिए। जो दुष्ट कृत्य किया है उसके लिए उसको सजा देनी चाहिए, और उसका राजकुमार जो पद है, युवराज पद है, उसको निकाल देना चाहिए। यह आपके हाथ में है, और ये जब आप करेंगे तभी आपका पाप धुलेगा और दोनों में सामंजस्य होगा। युधिष्ठिर को सांत्वना देकर अभी भी वापस बुला लो, राज सिंहासन पर बिठा दो। वे बड़े सत्शील है, वे क्षमा कर देंगे। उनकी सांत्वना करके कहो कि बस अभी जो भी हुआ क्षमा कर दो, हमारे से भूल हो गई। तो धृतराष्ट्र थोड़े अंदर से चिढ़ गए कि मैंने जो सलाह मांगी थी, जो ऐसे सत्ताधारी होते हैं ना, वो हमारे मुताबिक सामने वाला बोले, ऐसा उनको लगता है। हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही सामने वाला विचार करे, ऐसा उनको लगता है। तो धृतराष्ट्र बोलते कि विदुर जी, मुझे ऐसा लगा कि तू मेरा भैया है, तू मेरे हित की बात करेगा, तू तो मेरे पुत्रों के विरुद्ध की बात कर रहा है। मेरे पुत्रों का तू अहित चाहता है। ये कैसा भैया है, और मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तू पांडवों का हित चाहता है और मेरे पुत्रों का हित चाहता है, तू शत्रु जैसा बर्ताव कर रहा है। तो इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ जाते और निकल जाते, हाँ, झगड़ा करके। यानी अपेक्षा ऐसी धृतराष्ट्र की कि हमारा राज्य भी बरकरार रहे, वो भी वन में रहे, और फिर भी अच्छा रहे। जो भी हुआ वो कुछ नहीं हुआ।
हाँ, ऐसा इसका सीधा मतलब दिखता है। लेकिन विदुर जी ने स्पष्ट जो है वो बता दिया, और धृतराष्ट्र, उनको ऐसा लगा कि ये अहित की बात कर रहे हैं, मेरे पुत्रों की अहित की, मेरे अहित की बात कर रहे हैं, और वो निकल गए क्रोधित होकर। विदुर जी भी बहुत मन में लग रहा था कि पांडवों को मिले, पांडवों को मिलकर आ जाओ। वो उठे और जंगल में चलने लगे और पांडवों के पास आ गए। विदुर जब पांडवों के पास आए तो दूर से युधिष्ठिर ने देखा, भीमसेन ने देखा कि विदुर जी आ रहे हैं, तो उनका स्वागत किया। अभी क्या बताएंगे, कुछ क्या संदेश लेकर आए हैं, ऐसा मन में लगा पांडवों को। फिर भी आगत स्वागत किया और बिठाया, नमस्कार किया और कुशल पूछा कि आप सभी कुशल तो है? धृतराष्ट्र, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कुशल तो है सभी? और ये कुशल पूछकर सभी को बिठाते हैं और विदुर जी बोलते हैं और जो भी प्रसंग हुआ वो सब बता देते हैं। ये दुर्योधन आदि जो भाई है वो दुष्ट विचार कर रहे हैं और धृतराष्ट्र भी इसी विचार के साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार हस्तिनापुर से निकाल देकर वो चाहते हैं कि दोनों में अच्छा वातावरण बना रहे, लेकिन पांडव जो वन में गए हैं उनके मन में कोई दुष्ट भावना न रहे। तो ये अच्छी बात है वैसे, लेकिन जो खुद ने अन्याय किया है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है, यह बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। और पांडवों को बताते हैं कि आप कठोर व्रत लेकर जो भी धर्म के अनुकूल वर्तन है वो करते रहो, अपनी शक्ति को बरकरार रखो। वही राजा बनता है जो क्षमाशील होता है, और युधिष्ठिर आप क्षमाशील है, और फिर भी ऐसे दुष्ट प्रवृत्तियों का निपात ये राजा का कर्तव्य होता है। और ऐसी बातें कहकर कि आप जो भी अभी कर रहे हैं वह कर्तव्य की भूमिका समझ करके आप इस जंगल में रह रहे हैं, जो भी आपने वचन दिया, या तो 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, आपने वो स्वीकार किया और जंगल में रह रहे हैं, तो अपनी ताकत यानी शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, बौद्धिक और आत्मिक ताकत भी बरकरार रखे और अपने प्राणों की रक्षा करे। जो आप पर अन्याय हुआ है, वह भी ध्यान में रखते हुए ऐसा किसी पर न हो, ऐसा जो सोचता है वही राजा बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए लायक होता है। तो इस प्रकार बातें की और फिर इधर धृतराष्ट्र थोड़े देर होने के बाद सो गए। दूसरे दिन फिर उनको लगा कि मैंने जो विदुर जी को कहा बहुत ही गलत कहा, मेरी ही भूल थी। मैं मेरे प्रेम, पुत्र प्रेम में अंधा होने के कारण ऐसा सोचा, ये अच्छा नहीं किया। और वो विदुर जी के विरह के कारण बड़े दुखी हुए और भोजन करने के लिए बैठने वाले थे और मनी मन वो अपने आप को खाने लगे और मूर्छित हो गए।
थोड़ी देर मूर्छित होने के बाद उठे, उसके बाद फिर वह दुखी हो गए और संजय को बोलते हैं कि संजय, भैया विदुर जी को लेकर आओ, वो बड़े सत्शील है, मेरी भूल हो गई और मैं उनके बिना नहीं रहूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। तो इस प्रकार कहकर फिर संजय को भेजते हैं। संजय आता है और विदुर जी को पूरी बात बताता है कि धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा। वो आपको आदरपूर्वक बुलाते हैं और जो भी आप सत्शीलता से मुझे बताया वो बड़े अच्छा बताया है, लेकिन मैं आपके बिना नहीं जीऊंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। फिर ऐसा सुनकर विदुर जी भी आते हैं और फिर वापस आ जाते हैं हस्तिनापुर। इधर दुरात्मा दुर्योधन को ये जब समझ में आया कि विदुर जी गए पांडवों के पास और उधर जाकर फिर वापस आ गए हैं, और इधर धृतराष्ट्र को लगा था कि विदुर जी जो अच्छा सलाह देने वाले थे, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य विदुर जी है, वह सही और सत्य सलाह देते थे, उनको बड़ा सुकून लगता था। और ये विदुर जी मेरे हितकारी है और मेरा हित चाहते हैं, मुझे अच्छी सलाह देते तो मुझे चाहिए, ऐसा धृतराष्ट्र को लगा। अभी वो कैसे लगा, ऊपर ऊपर से लगा या अंदर से लगा, ऐसा लिखा है कथा में। और विदुर जी हितकारी है, हित चाहते हैं तो उनको बुला लो। इधर फिर वापस विदुर जी आने के बाद दुरात्मा दुर्योधन को लगा कि ये अच्छी बात नहीं हुई, विदुर जी जो हमारा हित नहीं चाहते, वो द्रोणाचार्य भीष्माचार्य वो तो है और विदुर जी भी उसके साथ में, उनके साथ में, तो विदुर जी चले गए वो अच्छी बात है, लेकिन वापस आ गई ये अच्छी बात नहीं हुई। उनको दुख हुआ कि इनको कैसे अभी निपटा जाए, लेकिन बड़े बुजुर्गों को कैसे निपटे। और जो सतत साथ में रहते हैं उनका महत्व हमारे समझ में नहीं आता है। वो बार बार कहते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, उनका महत्व हमारे समझ में नहीं आता है। जब वो दूर हो जाते हैं तो उनका महत्व समझ में आता है। तो कर्ण और वो फिर बैठ गए और बैठने के साथ साथ वो चर्चा करने लगे कि अभी क्या किया जाए। तो दुर्योधन आदि कर्ण चर्चा करते हैं कि पांडवों को अभी थोड़ी सी सेना लेकर जाते, अभी वो थोड़े सहमे हुए हैं, दुखी है, अपने आप में खोए हुए हैं, तो उनको जंगल में ही, उनके साये में अभी कोई नहीं है, उधर जाकर के लड़ाई करके उनको खत्म करेंगे, बस कांटा निकल जाएगा और हम अच्छी तरह से राज्य कर सकेंगे। शत्रु को सही समय पर खत्म करना चाहिए, योग्य समय पाकर खत्म करना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने सचमुच में थोड़ी सेना ले लिया और निकल पड़े। निकल पड़ने के बाद ये बात महर्षि वेदव्यास को पता चली। वो तो दिव्य दृष्टि वाले थे। वो पता चलने के बाद वो तुरंत प्रकट हो गया और कौरवों को मिले, दुर्योधन आदि को मिले और बोले कि ये जो आप कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। आपके मन में पांडवों के प्रति जो द्वेष है वो आपके विनाश का कारण बनेगा। आप लड़ने के लिए जाएंगे लेकिन आप मरेंगे, ये ध्यान में रखो। आप जीवित नहीं बचेंगे। वो बड़े शक्तिशाली है, उनके पास 5 होने पर भी बड़ी शक्ति है, आपको वो वैसा छोड़ेंगे नहीं, आपको मार डालेंगे उधर ही, इतने वो शक्तिशाली है। सूझबूझ इसमें ही है, आप चुपचाप बैठो या तो उल्टा शरण में जाओ, युधिष्ठिर के शरण में जाओ, वो अभी भी आपको स्वीकारेंगे और आपस में सामंजस्य साधो, इसमें आपका कल्याण है। ये सब बात भीष्म और द्रोणाचार्य को बता दिया और फिर वो वापस चले आए। वापस चले आने के बाद वेदव्यास और धृतराष्ट्र भीष्माचार्य बातचीत करते हैं और धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मेरे पुत्र को भी कुछ उपदेश दे दो। हाँ, महर्षि वेदव्यास को बोलते हैं कि दुर्योधन को उपदेश दे, तो वो अगर
आपके उपदेश से अच्छा बन गया तो अच्छी बात है, तो आपका उपदेश चाहिए। वेदव्यास जी बोलते हैं मुझे अभी काम है, मैं चला, लेकिन अभी मैत्रेय ऋषि आ रहे इधर, और वो आपके बेटे को दुर्योधन को उपदेश देंगे, लेकिन वो बड़े तेजस्वी है। ऋषि तेजस्वी होते हैं, वो तेजस्वी है, वो अगर आपके यानी मैत्रेय ऋषि की आज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो वो शाप दे देंगे आपको। वो मार्गदर्शन करेंगे, उपदेश करेंगे, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया या तो अवहेलना की तो वो शाप दे देंगे। तो नमस्कार करके फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि ठीक है, और वेदव्यास जी चले जाते हैं। फिर मैत्रेय ऋषि आते हैं। मैत्रेय ऋषि उधर जो काम्यक वन था, उधर से कुरुजांगल नाम का देश, और उधर नजदीक वो काम्यक वन था, उधर पांडव रह रहे थे। उधर से मिलकर के मैत्रेय ऋषि आ जाते हैं, फिर धृतराष्ट्र के पास, कौरवों के पास आ जाते हैं, और उधर उनका स्वागत सत्कार होता है, पूजन होता है, और फिर बैठते हैं। और धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हरा दिया, छल से हरा दिया, और ये सब आज की परिस्थिति क्या है वो मैं देख कर आया हूं। तो तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे का विरोध करे, ये अच्छी बात नहीं है। इनमें कुछ मन इकट्ठा होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए आपने, और आप समर्थ है। धृतराष्ट्र को बोलते हैं मैत्रेय ऋषि कि आप खुद समर्थ है, आप उनमें अच्छा तालमेल बिठा सकते हो, आपकी आज्ञा से सब कुछ हो सकता है। और तुम्हारी सभा में, तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी सभा में डाकुओं की तरह यह अन्याय का कार्य हुआ है। ऋषि मुनियों को और सभी को यह मालूम पड़ गया है, सभी ने आपका अधिकार किया है, यह अच्छी बात नहीं हुई। तो धृतराष्ट्र बोलते कि इसमें उपाय क्या है? तो वो और दुर्योधन को भी आप उपदेश कर दो, वो मेरी नहीं सुनता है। तो मैत्रेय ऋषि बोलते कि इसमें उपाय है, दुर्योधन को बोलो कि क्षमा मांगो, और ऐसा भी किया तो भी चलेगा, दुर्योधन को उनकी सेवा में रहना चाहिए, युधिष्ठिर की सेवा में, वो भी वनवास स्वीकार करे। और पांडव और युधिष्ठिर बड़े क्षमाशील है, उनकी सेवा करो, उनके सत्संग में रहो, तो आपका पाप धुल जाएगा। तो इस प्रकार बोलने पर इधर दुर्योधन बैठा था, सुन रहा था, वो हलचल करने लगा और तीखी आंखों से देखने लगा मैत्रेय ऋषि की तरफ। ये कैसे बोल रहे, मेरे राज्य में, मेरे सभा में आकर मेरे विरुद्ध बोल रहे, और मैं सेवा करूं उनकी, युधिष्ठिर की, मेरे शत्रुओं की मैं कैसे सेवा करूं? वो फिर मांडी यानी जांग ठोकता है हाथ से, और इधर ऐसा तिलमिला उठता है। उधर मैत्रेय ऋषि देखते इसकी हलचल, फिर बोलते कि ये दुर्योधन मूर्ख, तुझे समझता नहीं, तू ये जो कर रहा है ना, मेरा नहीं सुनता, ये मेरी अवहेलना है, और मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरे कारण तेरे कुल का, पूरे कुल का विनाश होगा। ये पांडव तुझे मारेंगे, तेरी जांग को फोड़कर तुझे मार डालेंगे। ये मुझे यानी मैं तेरे ऊपर ये जो भी मेरी कृपा दृष्टि वो चली गई है, और मैं तुझे शाप देता हूं कि ऐसा होगा, ये 13 साल के बाद होगा। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, इनका शाप कभी झूठा नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? उस शाप दे दो। वो गिड़गिड़ाए। तो मैत्रेय ऋषि उस शाप देने के लिए फिर बोलते हैं कि अगर मैं जो बोलता हूं वैसा अगर करेंगे, हाँ, पांडवों के शरण में आप जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, उनको उनका स्थान दे देंगे, सिंहासन दे देंगे,
तो इस शाप से आपको मुक्ति मिल सकती है, आप उससे बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। तो इस प्रकार जो मैत्रेय ऋषि वो सच सच बता देते हैं, और ये शाप भी, जो भी ऋषि थे ना, वो शाप देते थे, कभी वरदान देते थे, ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो होने वाली बात है वही वो बताते थे, वही शाप होता था। यानी अपनी वाणी का उसी प्रकार वो उच्चारण करते थे जो कभी झूठी ना हो, और उनको परिणाम मालूम होता था, ये ऐसे बर्ताव कर रहे थे, उनका परिणाम ऐसा ही होगा। हमें भी उसमें से सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे बर्ताव का कैसा परिणाम होता है, क्या करने पर कौन से क्रम से ये कर्म सिद्धांत चलता है। और ये सब हुआ, यानी आज की कथा में दुर्योधन और धृतराष्ट्र आदि जो कौरव है, उन्होंने संतों का, ऋषियों का, महापुरुषों का अनादर किया। अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमना मनादरो भवति, मलय भिल्ल पुरंद्री चंदन तरु काष्ठमिंदनम कुरुते। अभी जो नजदीक है ना, उसका महत्व हमें पता नहीं चलता है। जो ऋषियों जैसा व्यवहार करते, महापुरुषों जैसा व्यवहार करते हैं, माता पिता भी हमारे सामने होते हैं, नजदीक होते हैं, उनके व्यवहार हमें अच्छे नहीं लगते। हमें लगता है कि हमारे विरुद्ध वो बोल रहे हैं, सुबह उठने के लिए बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं, हमारे सुख के वो आड़े आ रहे, ऐसा लगता है। लेकिन वो जो बोल रहे होते वो हमारे हित के कारण बोल रहे होते। तो अति परिचय से अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, उनका महत्व हमारे जीवन में समझ लेना चाहिए, और उनमें जो गुण है, सद्गुण है, वो हमारे जीवन में कैसे लाए, हमारा हित, दीर्घकालीन हित हमें देखना चाहिए। आज की कथा से इतना बोध लेंगे और आज रुकेंगे।